मेरा नाम है विवेक शर्मा और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एडी एकेडमी में लर्निंग विद एक्सेलेंस। तो बच्चों लास्ट क्लास तक हमने क्या पढ़ा था? पॉलिनोमियल्स। अब पॉलिनोमियल्स में हमने जितना बेसिक था सारा देख लिया। अब किसी भी मैथ्स के टॉपिक को यदि आप देखेंगे तो उसमें बेसिक होने के बाद सबसे ज्यादा होता है कि हर मैथ्स के टॉपिक का आपके क्वेश्चंस हो जाए। तो अब से आने वाले सारे वीडियोस में आप अपने पॉलिनोमियल से रिलेटेड जितने भी तरह के क्वेश्चंस बनते हैं हम एक एक करके आपके लिए लेकर आते रहेंगे और आप उनके बिहाफ पर अपने हर क्वेश्चन को क्लियर कर सकते हैं। क्लियर? तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, आपकी बुक में है, बट इस तरह के दो सवाल पॉसिबल होते हैं। मैं स्पेशली ये पहला क्वेश्चन इसीलिए लाया हूं ताकि आपको यहां पर वो दोनों टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं उन दोनों को बहुत क्लियर समझा दूं कि दोनों में किसमें क्या होता है। क्लियर? तो देखो ध्यान से, पहला क्वेश्चन यहां पर क्या कह रहा है? द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर हैज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रेस्पेक्टिवली। क्या कह रहा है? ध्यान से देखो, यहां पर जो इसका ये है 1/4 एंड 1 -1, ये जो है दोनों के दोनों, इनमें से जो पहला ऑप्शन आपको दिया गया, ये पहला नंबर जो आपको दिया गया है, ये एक्चुअली रूट्स का क्या है? जीरोस का क्या है? सम दे रखा है। जीरोस का सम है, जीरोस का सम है, ये सम फॉर्म में दिया हुआ है। और पीछे वाला ये वाली चीज आपको जीरोस का प्रोडक्ट फॉर्म में दिया हुआ है। अब आप कहोगे सर ये तो हमें भी पता है, ठीक है, आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन भी पता है। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या थी बच्चों? ध्यान से देखो, k टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये आपका पॉलिनोमियल हो जाता है px। यस और नो? तो अब आप इसमें बताइए, आपके पास यहां क्या क्या दे रखा है? ये आपका अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है। बस बच्चों को यही कंफ्यूजन क्लियर रहनी चाहिए। ये आपका अल्फा प्लस बीटा के फॉर्म में दिया हुआ है और ये एक्चुअली आपका अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में दिया हुआ है। क्लियर? तो चलो अब फटाफट से वैल्यू पुट करते हैं। तो यहां पर आपका जो पॉलिनोमियल बन के आएगा वो क्या आएगा बच्चों? k टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह आप यहां पर क्या लिख देंगे? (1/4). क्लियर? साथ में x और अल्फा बीटा की जगह आपका वैल्यू आ जाएगी -1। यदि आप इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आ जाएगा बच्चों? px की वैल्यू k टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस (x/4) प्लस -1। क्लियर? तो अब ये आपकी इक्वेशन हो चुका, ये पॉलिनोमियल हो चुका है। अब आपको क्या करना है इसमें यदि आप कुछ और चेंज देखना चाहते हैं तो आप जो छोटा सा चेंज कर सकते हैं वो क्या है? वो है एक्चुअली आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो मैं आपको बताता हूं इसको सिंप्लीफाई कैसे किया जाएगा। यहां पर आपकी जो पॉलिनोमियल बन के आया है वो आया है k टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 x -1। अब यदि आप इसमें एलसीएम लेते हैं तो क्या होगा बच्चों? यहां 4 एलसीएम आ जाएगा, तो यहां हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस x -4। क्लियर? और यहां k रह जाएगा। अब क्योंकि ये 4 यहां पर सबके नीचे है तो कॉमनली आप इसको बाहर ले सकते हो, तो ये हो जाएगा k/4 4x स्क्वायर माइनस x -4। इसको आप k डैश लिख सकते हो और ये एज इट इज हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस x -4। अब आप कहोगे सर क्या मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करूं तो मेरे पास जो आंसर है वो 1/4 एंड -1 आएगा? क्वेश्चन यही आएगा दिमाग में कि सर यही आएगा क्या? नहीं बेटा, याद करो मैंने स्पेशली बोला है ये एक्चुअली अल्फा प्लस बीटा फॉर्म में है और ये आपका अल्फा बीटा फॉर्म में है। तो ये बात ध्यान रखना, अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि सर इसका तो कहीं से भी वो रूट्स नहीं लग रहे या वो जीरोस नहीं दिख रहे। तो बात ध्यान से समझ लो बेटा कि इसके जीरोस होने के लिए हमें जीरोस नहीं दिए गए हैं। ध्यान से देख लो क्या बोला है उसने, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के आपको प्रोडक्ट और सम के दिए गए हैं जीरोस के, जीरोस का प्रोडक्ट और सम दिया गया है, तो आपको उसी हिसाब से सॉल्व करना होगा। क्लियर? अब जैसे ये 1/1 है, अगला क्वेश्चन यदि हम इसको देखें तो इसको करने के लिए हमें क्या करना होगा? सेम स्टैंडर्ड इक्वेशन यदि मैं लिखूं तो क्या है? पॉलिनोमियल की px इज इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा
एक्स प्लस अल्फा बीटा इजिकल्स टू 0 आएगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि किसी भी लाइन में एक बार में एक ही इक्वल्स टू आता है और वो यहां पर ऑलरेडी आ चुका है। अब यदि हम इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा? k टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर 1x प्लस 1 और सिंप्लीफाई करते k एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। क्लियर? अब बच्चों एक बच्चे का डाउट है जो दिमाग में हमेशा रहता है, हर बच्चे के आता है, वो छोटा सा डाउट। सर मान लो ये आपने अभी तो कहा ये अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में है और ये अल्फा इंटू बीटा की फॉर्म में। मान लो उसने ये हमें अल्फा और ये बीटा दिया होता तो क्या होता? तो कुछ नहीं बच्चों, आप सिंपल सा सेम क्वेश्चन को आप दूसरे तरीके से कर सकते थे। यहां पर पी एक्स हो जाता k टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा की जगह भी आप 1 रखते और बीटा की जगह भी 1 रखते प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह ये आ जाता। और जब आप ऐसा करते तो ये कुछ ऐसा दिखता आपको, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अब क्या होगा जब आप इसको सॉल्व करोगे, इस पॉलिनोमियल को सॉल्व करोगे तो ये जो दो रूट्स है जीरोस जो आपको दिख रहे हैं 1 और 1, ये सॉल्व करने पर आएंगे तो वो इसके जीरोस बन जाएंगे। और जब आप यहां देखोगे तो इसके जीरोस कुछ और है, तो यहां पर 1 और 1 जो है अल्फा बीटा के सम और प्रोडक्ट की फॉर्म में दिया गया और यहां पर यदि जीरोस की फॉर्म में दिया जाता तो कुछ ऐसे सॉल्व होता। क्लियर? इसी के साथ ये जो तीसरा क्वेश्चन है ये मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ देता हूं, ठीक है? तो आपको ये क्वेश्चन करना है और आपको बताना है कि आपको इस सवाल में दिक्कत आई या नहीं। वैसे नॉर्मली नहीं आएगी यदि आप साथ साथ सही तरीके से पढ़ रहे हैं तो, ठीक है? अब अगला देखते हैं एनसीईआरटी का ऐसा कौन सा क्वेश्चन है। आ गया सेम क्वेश्चन बट बोलने का तरीका चेंज है। राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर -2 एंड -3। क्या होना चाहिए बच्चों? जीरोस। क्या होना चाहिए? जीरोस। क्यों? क्योंकि जीरोस के हिसाब से आपका यहां इक्वेशन भी नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पॉलिनोमियल। हम बात जो कर रहे हैं किसकी कर रहे हैं? पॉलिनोमियल की। तो यहां पर ये दोनों चेंजेस हो जाएंगे। क्लियर? चलो तो इस पॉलिनोमियल के दो जीरोस आपको ये -2 और -3 दिए गए हैं, तो आपको क्या बताना है? फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्या होगा पॉलिनोमियल की वैल्यू? px इजिकल्स टू k टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। सर बार बार सेम फॉर्मूला? तो यदि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात आएगी तो आपको सेम फॉर्मूला ही बार बार देखने को मिलेगा, ठीक है? क्यूबिक की बात भी हम करेंगे, ध्यान रखना। अभी हम बेसिक क्वेश्चंस कर रहे हैं तो हम यहां पर बेसिक चीजें ही देखेंगे। तो ये हो गया k टाइम्स ऑफ, सिंप्लीफाई कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा और बीटा की वैल्यू -2 प्लस -3 -2 इंटू -3। क्लियर? चलो तो जब आप इसको करेंगे तो k टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस -2 और -3 जब ब्रैकेट के बाहर आएंगे तो दोनों ऐड हो जाएंगे और ब्रैकेट के अंदर नई वैल्यू जो आएगी वो -5 आएगी। और जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो सबसे पहले साइन मल्टीप्लाई होता है, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो प्लस इंटू प्लस प्लस। तो ओवरऑल आपका जो अल्फा बीटा का प्रोडक्ट है उनके आगे जो साइन रहेगा वो तो प्लस ही रहेगा। अब जो देखना है वो देखना है मल्टीप्लाई। तो 2 इंटू 3 कितना हो जाता है बच्चों? 6। क्लियर? तो यहां पर एक्चुअली आंसर बनेगा k टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। जब आप इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करेंगे तो आपको वही दो जीरोस मिलेंगे जो यहां पर दिए गए हैं, -2 एंड -3। क्लियर? ये बात ध्यान रखिएगा। नाउ अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? हाउ मेनी जीरोस डज द पॉलिनोमियल दिस -4 हैव? ऑल्सो फाइंड इट्स जीरोस। अब ये क्वेश्चन पूरा चलेगा। पहले उसने आपसे बोला है कि आप अपनी बेसिक इंफॉर्मेशन के बिहाफ पर ये बताइए कि ये कितने जीरोस कंटेन करता है, और दूसरी बात ये जितने जीरोस कंटेन करता है उनकी वैल्यूज भी निकालिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? हम पॉलिनोमियल px को लिखेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हो गया? अब इसमें क्या कर सकते हो? बेसिक लॉजिक यदि आप देखो ध्यान से बच्चों तो इसमें आप क्या कर सकते हो? सबसे पहला काम होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक की जो फॉर्म है वो बनाना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फॉर्म बनाना। वो यहां पर बनी हुई नहीं है
तो सबसे पहले हमें क्वाड्रेटिक की फॉर्म बनानी पड़ेगी। तो इसके लिए हम सबसे a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल लेते हैं, दैट इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 माइनस 4। क्लियर, ये बात आ गई? ओके। कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको ये बात समझ में नहीं आई? प्लीज जल्दी से मुझे बताओ, कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको ये बात समझ में नहीं आई? क्योंकि क्या हो रहा है बच्चों, अक्सर टाइम में देख रहा हूं कि बच्चों को एक्स स्क्वायर और 9 तो समझ में आता है, और अक्सर बच्चे एक क्वेश्चन जरूर पूछते हैं कि सर ये -6x कहां से आया। आप में से यदि कोई भी बच्चा ऐसा है जो ये जानना चाहता हो कि -6x कहां से आया, तो ध्यान से सुन लो, जब भी आप a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलते हैं तो दैट इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये -2ab वाली टर्म है जिसको यदि आप सिंप्लीफाई करोगे तो -2 इंटू एक्स इंटू 3 सॉल्व कर लीजिए, -6x आ जाएगा। क्लियर? चलो, तो इस बिहाफ पर हम इसको सॉल्व कर लेंगे। नाउ अब जो हमारा पॉलिनोमियल बन के आएगा वो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5। अरे सर ये तो पुरानी वाली इक्वेशन आ गई, यस और नो? कहां गई ये रही? तो डिजिट्स तो सेम है, यहां 1 है, यहां 5 है, यहां 6 है, यहां भी 1 है, यहां 6 है, यहां 5 है। बट बच्चों दोनों में जो एक मेजर डिफरेंस है वो है साइन का। यहां 6x माइनस का है, वहां 6x प्लस का है। अब यदि आप बेसिक बात करो तो इसके दो जीरोस है, वो -2 और -3 है। अब यहां पर जब आप बात करोगे तो इसके दो जीरोस क्या है वो आपको निकालने भी हैं। तो चलो चेक करते हैं। पॉलिनोमियल्स को इस तरह से सॉल्व करने का जो मेथड आपने सीखा था वो था मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आता ही है आपको। तो अब मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए 5 को एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट 1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो 5 इंटू 1 विच इज इक्वल्स टू 5, और 5 को लेकर आने का भी एक ही तरीका, 1 इंटू 5। अब आप कहोगे सर क्या मजाक कर रहे हो, कभी ऊपर आगे पीछे कर रहे हो? तो बेटा बात यही है कि जब भी आप मिडिल टर्म लगाएंगे तो कांस्टेंट टर्म को कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, यस और नो? ये करना है। जब आप ऐसा करेंगे तो एक नंबर मिलेगा। अब आपको इस नंबर के पॉसिबल मल्टीपल्स ढूंढने हैं कि ये किन किन दो नंबर्स के मल्टीप्लाई पर बन जाता है। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको पता लगेगा कि उनमें से कोई एक नंबर ऐसा है जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे, देखो इन दोनों के मल्टीप्लाई से 5 बन रहा है और इन दोनों को यदि ऐड करता हूं तो 6 बन रहा है, सब्ट्रैक्ट करता हूं तो 4। जो यहां ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से नंबर बनेंगे उनमें से ही कोई नंबर एक्चुअली यहां पर आएगा। क्लियर? तो इस वक्त 6 बनाना था और 6 आ रहा है 5 प्लस 1 के एडिशन से। तो अब क्या करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 6 की जगह आप क्या लिखोगे ब्रैकेट में, 5 प्लस 1। बच्चों हमेशा बड़े नंबर में छोटा नंबर प्लस कीजिएगा या बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस कीजिएगा। माइनस का केस हो तो भी और प्लस का केस हो तो भी, हमेशा बड़ा नंबर आगे और छोटा नंबर पीछे, इससे आपको कभी साइन का इशू नहीं आएगा। क्लियर? इसके बाद प्लस 5, क्लियर? एक्स स्क्वायर माइनस, ब्रैकेट में अभी भी मैंने ऐसा का ऐसा चलाऊंगा, बस इस x को अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 5x प्लस x प्लस 5। क्लियर? जब आप आगे चलेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस x प्लस 5 ये आएगा आपका। अब इन दो टर्म्स में कॉमन लेना है, तो यहां आपको दिख रहा है कि दोनों टर्म्स में x कॉमन आ रहा है और अंदर x माइनस 5 बचेगा, यस और नो? क्लियर? कॉमन लेने का हमेशा मतलब होता है कि जो आपने पार्ट कॉमन लिया है उससे गिवन टर्म्स को डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करने पे जो आंसर बचता है वही एक्चुअली कॉमन के ब्रैकेट के अंदर आएगा। तो जब आप एक्स स्क्वायर को x से डिवाइड करोगे तो अंदर 5 आ जाएगा, और माइनस 5x को जब x से डिवाइड किया जाएगा तो माइनस 5 आ जाएगा। सिमिलरली यहां भी आप देखो, अब आपको कुछ ऐसा कॉमन लेना है कि अंदर x माइनस 5 बन जाए। ये ब्रैकेट हमेशा सेम होने चाहिए, है ना? तो यदि आप देखो तो x माइनस 5 ऊपर भी है, x माइनस 5 नीचे भी है, बट एक ही चेंज है कि दोनों में 5 के आगे यहां प्लस और यहां माइनस है, मतलब सेम नहीं है साइन वाइज। टर्म्स जो है x और 5 वो सेम है बट साइन डिफरेंट है। तो कभी भी डिफरेंट चीजों के साइन सेम करने तो हम हमेशा क्या कॉमन ले लेते हैं, माइनस। तो इसका मतलब हम यहां से माइनस कॉमन ले लेंगे, पर माइनस का साइन कभी भी अकेला नहीं आ सकता, तो एटलीस्ट मिनिमम एक नंबर हमें कॉमन लेना पड़ेगा। तो वो कॉमन नंबर क्या होता है जिससे किसी की भी टर्म वैल्यू पर कोई फर्क ना पड़े, तो वो होता है 1। तो यदि हम देखें तो यहां पर हम 1 लिख देंगे। तो अब क्या होगा, तो देखो क्या होगा,
x माइनस 5 और आगे जब आपने x कॉमन लिया था -1 x माइनस 5, तो इधर से पॉलिनोमियल से जब आप आगे चलोगे तो x माइनस 5, इन दोनों टर्म्स में अब देखो क्या कॉमन आ रहा है, x माइनस 5। तो इस बिहाफ पर x माइनस 5 कॉमन आ गया तो अंदर बचेगा x माइनस 1। क्लियर? और यहां पर आपके x के दो फैक्टर्स हो जाएंगे, x इजिकल्स टू 5 और x इजिकल्स टू 1। ये बात ध्यान रखना बच्चों कि अब देखो इसके क्या जीरोस थे, -2 और -3। इसके क्या जीरोस हैं, 5 और 1। सिर्फ एक साइन बदल देने से आपके आंसर बदल जाते हैं। अब आप कहोगे सर इसमें और थोड़ा सा चेंज करें, इस इक्वेशन के इन दो साइंस में भी हमें इंटरचेंज कर दे, यहां प्लस कर दे और यहां माइनस कर दे, तो क्या आंसर सेम रहेगा? आंसर सेम नहीं रहेगा बच्चों, आंसर चेंज हो जाएगा। ध्यान रखना, एक भी साइन यदि प्रीवियस इक्वेशन के टर्म्स में से कुछ भी डिफरेंट है तो हमेशा आपको सेम दिखने वाली चीजों के आंसर भी डिफरेंट आएंगे। क्लियर? और जरूरी नहीं है कि आंसर बने ही सही, ये बात भी ध्यान रखना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के इस टॉपिक को जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो आपको एक बात और सिखाएंगे कि हर बार जरूरी नहीं है कि आपके पास जीरोस या रूट्स जो आप कहते हैं इक्वेशन की फॉर्म में वो मिले ही सही। तो ये चीजें हम आपको आगे दर आगे जैसे जैसे हमारे वीडियोस चलते जाएंगे आपको इस तरह की सारी इंफॉर्मेशन मिलती चलेगी। ठीक है? यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।